जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 10वीं क्लास की हिंदी के क्षितिज बुक का अंतिम चैप्टर संस्कृति देखेंगे। यह हमारा गद्य खंड का अंतिम चैप्टर है। संस्कृति चैप्टर के लेखक है भदंत आनंद कौशल्यायन। इनका जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिला के सोहाना गांव में हुआ। इनके बचपन का नाम हरमन दास था। इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। ये बौद्ध भिक्षु थे। इन्होंने देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे और सन 1988 में इनका निधन हो गया। इनके द्वारा लिखे गए विभिन्न पुस्तक को देख लेते हैं हम। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट और कहाँ क्या देखा। ये सभी इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकें हैं। अब हम देख लेते हैं संस्कृति चैप्टर का क्या सार है। तो इसमें जो लेखक है वो कहते हैं कि सभ्यता और संस्कृति दो ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अधिक होता है परंतु समझ में कम आता है। इनके साथ विशेषण लगा देने से इन्हें समझना और भी कठिन हो जाता है। कभी कभी दोनों को एक समझ लिया जाता है तो कभी अलग अलग। आखिर ये दोनों एक है या अलग, लेखक समझाने का प्रयास करते हुए आग और सुई धागे के आविष्कार का उदाहरण देते हैं। वह उनके आविष्कर्ता की बात कहकर व्यक्ति विशेष की योग्यता, प्रवृत्ति और प्रेरणा को व्यक्ति विशेष की संस्कृति कहता है जिसके बल पर आविष्कार किया गया है। लेखक संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्थापित करने के लिए आग और सुई धागे के आविष्कार से जुड़ी प्रारंभिक प्रयत्नशीलता और बाद में हुई उन्नति का उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि लोहे के टुकड़े को घिसकर छेद बनाना और धागे पिरोकर दो अलग अलग टुकड़े को जोड़ने की सोच को ही हम संस्कृति कहते हैं। इन खोजों को आधार बनाकर आगे जो इन क्षेत्रों में विकास हुआ वह सभ्यता कहलाता है। अपनी बुद्धि के आधार पर नए निश्चित तथ्य को खोज आने वाली पीढ़ी को सौंपने वाला संस्कृति होता है, जबकि उसी तथ्य को आधार बनाकर आगे बढ़ने वाला सभ्यता का विकास करने वाला होता है। भौतिक विज्ञान के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया, इसलिए वह संस्कृति कहलाया, परंतु वह और उनके बातों को नहीं जान पाया। आज के विद्यार्थी उन बातों को भी जानते हैं, लेकिन हम इन्हें अधिक सभ्य भले ही कहें परंतु संस्कृति नहीं कह सकते। लेखक के अनुसार भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे और आग के आविष्कार करते तथ्य संस्कृति होने या बनने का आधार नहीं बनते, बल्कि मनुष्य में सदा बसने वाली सहज चेतना भी इसकी उत्पत्ति या बनने का कारण बनती है। इस सहज चेतना का प्रेरक अंश हमें अपने मनीषियों से भी मिला है। मुंह में कोर को दूसरे के मुंह में डाल देना, रोगी बच्चे को रात रात भर गोदी में लेकर माता का बैठे रहना इसी चेतना से प्रेरित होता है। 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध का मनुष्य को तृष्णा से मुक्ति के लिए उपायों को खोजने में गृह त्याग, कठोर तपस्या करना तथा काल मार्क्स का मजदूरों के सुखद जीवन सपने के लिए पूरा करने के लिए दुखपूर्ण जीवन बिताना और लेनिन का मुश्किलों से मिले डबल रोटी के टुकड़ों को दूसरों को खिला देना इसी चेतना से संस्कृति बनने का उदाहरण है। लेखक कहते हैं कि खाने पीने, पहनने ओढ़ने के तरीके, आवागमन के साधन से लेकर परस्पर मार काटने
के तरीके भी संस्कृति का ही परिणाम है, सभ्यता के उदाहरण है ये सभी। मानव हित में काम न करने वाली संस्कृति का नाम असंस्कृति है। जो हित में नहीं होगा तो वो संस्कृति नहीं होगा, असंस्कृति होगा। और जो हित मनुष्य जीवन के लिए जो हित में होगा वह संस्कृति होगा। इससे संस्कृति नहीं कहा जा सकता है। यह निश्चित ही असभ्यता को जन्म देता है। अगर असंस्कृति होगा तो वह असभ्यता को जन्म देगा। मानव हित में निरंतर परिवर्तनशीलता का ही नाम संस्कृति है। यह बुद्धि और विवेक से बना एक ऐसा तथ्य है जिसकी कभी दल बांधकर रक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका कल्याणकारी अंश अकल्याणकारी अंश की तुलना में सदा श्रेष्ठ और स्थायी है। आई होप आपको स्टोरी समझ में आ गया होगा कि इसमें सभ्यता और संस्कृति के बारे में बताया गया है। अगर संस्कृति अच्छा होगा तो धीरे धीरे वो आगे जाकर सभ्यता भी अच्छा होगा। अगर शुरू में ही संस्कृति खराब होगा तो अर्थात असंस्कृति होगा तो बाद में असभ्यता को जन्म देगा। यही इस कहानी का सार है। अब हम देख लेते हैं इससे बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है मोती भरा थाल किससे कहा गया है? ऑप्शन पहला हमारा है आकाश में खिले तारों को, ख खेत में लगे फसलों को, ग समुद्र को, घ वन को। इसका सही उत्तर क्या होगा? आकाश के खिले तारों को। अगला प्रश्न है संस्कृति का जनक कौन है? क पेट भरने वाला, ख संस्कृत पढ़ने वाला, ग तन ढकने वाला, घ ज्ञान पैदा करने वाला। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर होगा ज्ञान पैदा करने वाला। अगर शुरू में ही संस्कृति आ जाएगा तो बाद में सभ्यता जरूर आएगा, अर्थात ज्ञान का पैदा होगा। अर्थात ज्ञान, अगर मनुष्य को ज्ञान मिल गया तो वो आगे जाकर सभ्य बनेगा ही। अगला प्रश्न है मनुष्य ने पेट की भूख शांत करने के लिए किसका आविष्कार किया? क औजार का, ख आग का, ग बर्तन का, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख आग का। आग का आविष्कार हुआ तभी लोग जैसे कुछ भी चीज को जलाकर पकाकर खाने लगे, तो धीरे धीरे इसी से सभ्यता डेवलप होगा। अगला प्रश्न है मौसम से बचने तथा शरीर को सजाने के लिए किसका आविष्कार किया गया? क आभूषण का, ख वस्त्र का, ग सुई धागे का, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर का ग सुई धागे का। मौसम से बचाने और शरीर को सजाने के लिए वस्त्र तो होता है, लेकिन वस्त्र को सिलने के लिए सुई धागे की जरूरत होगी। अगर सुई धागा होगा तभी हम उसको सिल सकेंगे और अपने हिसाब से फिर उसको शरीर ढकने के लिए बना सकते हैं। अगला प्रश्न है किसी नई चीज की खोज कौन करता है? क एक संस्कृत व्यक्ति, ख वैज्ञानिक, ग ज्ञानी व्यक्ति, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? किसी नई चीज की खोज कौन करता है? हाँ, एक संस्कृत व्यक्ति। संस्कृत व्यक्ति अर्थात इसमें वैज्ञानिक भी हो सकता है, लेकिन वैज्ञानिक कब होगा? जब वह शिक्षा अच्छा मिलेगा, उसको संस्कार अच्छा मिलेगा तो वह खोज करेगा। इसी के अनुसार ऑप्शन क होगा। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया? क मानवता के सुख के लिए, ख बौद्ध धर्म की स्थापना के लिए, ग प्रतिष्ठा पाने के लिए, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क मानवता के सुख के लिए। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? क परिवार को, ख मजदूरों को, ग समाज को, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ख मजदूरों को। अगला प्रश्न है संस्कृति का संबंध किससे होता है? क विकास भावना से, ख कल्याण भावना से, ग आस्था से, घ विनाश से। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कल्याण भावना से संस्कृति डेवलप होता है। अगला प्रश्न है मानव को सुख सुविधा देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? क संस्कार, ख सभ्यता, ग असभ्यता, घ प्रतिष्ठा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर होगा ख सभ्यता।
अगला प्रश्न है, मनुष्य किसके अनुसार विभिन्न आविष्कार करता है? क सोच के अनुसार, ख संस्कृति के अनुसार, ग सिद्धांत के अनुसार, ग आवश्यकता के अनुसार। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हमारा घ आवश्यकता के अनुसार। अगला प्रश्न है, आत्म विनाश के साधन का आशय क्या है? क क्रोध, ख द्वेष, ग लोभ, घ हथियार। इसका सही उत्तर क्या हो गया आत्म विनाश का? तो घ हथियार। अगला प्रश्न है, मानव की वह योग्यता जो उससे आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार कराती है। क असभ्यता, ख अनैतिकता, ग असंस्कृति, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग असंस्कृति। जब तक उसके पास संस्कार नहीं रहेगा तो वो आत्मविनाश की ओर ही आगे बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? क सौंदर्य के कारण, ख करुणा के कारण, ग सहज संस्कृति के कारण, और घ इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनके किस गुण के कारण हमें प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा सहज संस्कृति के कारण। अगला प्रश्न है, मनीषी किससे कहा गया है? क वैज्ञानिक को, ख चिंतनशील को, ग आविष्कारक को, और घ लेखक को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ख चिंतनशील को। अगला प्रश्न है, मनुष्यों की क्या देन रही है? ए सभ्यता का कुछ हिस्सा, बी समृद्ध समाज, सी प्रगतिशील देश, और डी मौलिक विचार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा सभ्यता का कुछ हिस्सा। अगला प्रश्न है, असंस्कृति का क्या परिणाम होता है? ए समाज का विघटन, बी मनुष्य के विनाश, सी विनाशकारी परंपराएं, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, असभ्यता किससे कहा गया है? ए अच्छे अच्छे विचार, बी मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविश्वास के साधन, सी असभ्यता सभ्यता का ही अंश है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा बी मनुष्य द्वारा जुटाए गए आत्मविनाश के साधन। अगला प्रश्न है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है एक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है दिशा दिखाने वाला, ऑप्शन सी है संस्कृत मानव, ऑप्शन डी है आदि मानव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा संस्कृत मानव। अगला प्रश्न है, संस्कृति कब असंस्कृति में बदल जाती है? ऑप्शन ए है कल्याण की भावना से नाता टूटने पर, बी पुरानी पड़ने पर, सी धर्म परिवर्तन होने पर, और डी ईश्वर की भक्ति न करने पर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कल्याण की भावना से नाता टूटने पर हम असंस्कृति की ओर बदल जाते हैं। संस्कृति की छिछालेदार कब होती है? ऑप्शन ए है किसी जाति विशेष के साथ जोड़ने पर, बी दूसरी जाति को हीन बताने पर, सी दूसरों को मारने मरने के लिए तैयार हो जाने पर, डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। तो इसको सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है? ए हमारी उन्नति का, बी देश के विकास का, सी मानव कल्याण का, और डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यथोचित समासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा हमारा? पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन डी अव्ययी भाव समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। मतलब दोनों पद प्रधान नहीं होगा, एक नया शब्द आ जाएगा तो उसको हम लोग अव्ययी भाव समास बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है नेपाल के कपिलवस्तु नामक स्थान पर सन 1905 में, ऑप्शन बी है अम्बाला के
सोहाना गांव में सन 1905 में, ऑप्शन सी है मथुरा में सन 1915 में, ऑप्शन डी है वाराणसी में सन 1905 में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंबाला के सोहाना गांव में सन 1905 में। अंबाला कहां पर है? तो पंजाब में है। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति से लेखक का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए है संस्कृत पढ़ा लिखा व्यक्ति, ऑप्शन बी है संस्कृति को मानने वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी है नई खोज करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन डी है किसी वस्तु को सुधार कर उत्कृष्ट बनाने वाला व्यक्ति। इसका सही उत्तर क्या होगा? नई चीजों को खोज करने वाला व्यक्ति। देखिए, संस्कृति कब से लागू शुरू होता है? जब कोई चीज नया खोज किया जाता है और वह बन जाता है, तो फिर उसको आगे जब यूज होगा और उसके रूप बदल बदल के यूज होंगे, तब हमारा सभ्यता डेवलप होता है। यही होता है संस्कृत, मतलब संस्कृति। और संस्कृति को डेवलप करने वाला व्यक्ति को संस्कृत व्यक्ति कहेंगे। अगला प्रश्न है, आग के आविष्कार के पीछे क्या प्रेरणा रही है? ऑप्शन ए है पेट की आग को शांत करने की, ऑप्शन बी है अंधेरा दूर भगाने की, ऑप्शन सी है सर्दी दूर करने की, ऑप्शन डी है जंगली जानवर को भगाने की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पेट की आग को शांत करने की। अगला प्रश्न है, सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? ऑप्शन ए है कपड़े सीने के लिए, ऑप्शन बी है शरीर ढकने व सर्दी से बचने के लिए, ऑप्शन सी है पेट की आग शांत करने के लिए, ऑप्शन डी है घर बनाने के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, कपड़े सीने के लिए। लेकिन इसके अनुसार चैप्टर में अगर दिखाया जाएगा, चैप्टर से अगर बात किया जाएगा, तो चैप्टर के अनुसार है कि शरीर ढकने और सर्दी से बचने के लिए हम कपड़े का यूज करते हैं और कपड़े को हम सिलते हैं किससे? सुई धागे से। तो इसमें ऑप्शन ए ही होगा। अगला प्रश्न है, सभ्यता का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है सबके साथ प्यार से रहना, ऑप्शन बी है सबका आदर करना, ऑप्शन सी है आदर्शवादी बनकर रहना, ऑप्शन डी है संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार तथा अपने एवं दूसरों के लिए आविष्कृत वस्तुएं सभ्यता कहलाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, संस्कृति द्वारा किए गए आविष्कार तथा अपने एवं दूसरों के लिए आविष्कृत वस्तुएं सभ्यता कहलाती है। वो जैसे डेवलप होते जाएगा तो धीरे धीरे वह सभ्यता में परिवर्तन आएगा, तो सभ्य बनेंगे लोग। अगला प्रश्न है, पेट भर और तन ढका होने पर कौन सो नहीं पाता? ऑप्शन ए है संस्कृत व्यक्ति, ऑप्शन बी बीमार व्यक्ति, ऑप्शन सी बेचैन व्यक्ति, ऑप्शन डी 99 के फेर में पड़ा व्यक्ति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संस्कृत व्यक्ति। अर्थात संस्कृत व्यक्ति क्या होता है? नई नई खोज करने की चिंता रहता है वो लोग को, इसीलिए। अगला प्रश्न है, संस्कृत व्यक्ति पेट भरा और तन ढका होने पर भी नहीं सो सकता, मनीषियों किन्हें कहा गया है? ऑप्शन ए है साहित्यकारों को, ऑप्शन बी है धार्मिक नेताओं को, ऑप्शन सी है जो विद्वान किसी तथ्य विशेष को भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए खोजते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जो व्यक्ति किसी तथ्य विशेष को भौतिक आवश्यकताओं के लिए नहीं बल्कि अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए खोजते हैं। तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था और अब हमारा गद्य खंड, क्षितिज बुक का गद्य खंड समाप्त हो गया है। इसके बाद हम कृतिका बुक को फाइनल करेंगे और उसके बाद फिर क्षितिज बुक का हम गद्य खंड काव्य खंड को शुरू करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और क्रैश कोर्स में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।